क्लास 10th की फिजिक्स लेसन का नाम है 5। लेसन 5 चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यह चैप्टर का नाम है। देखेंगे मानव नेत्र किसे कहते हैं? मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती है। मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। यह एक प्रकार का संवेदी अंग होता है। मानव नेत्र का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक में घटनाएं घट रही हैं उनको देखने के लिए मानव नेत्र मतलब क्या है? मानव नेत्र एक मूल्यवान मतलब क्या है? देन है। चाहे मनुष्य मतलब पास की वस्तु भी देख सकता है और दूर की भी वस्तु देख सकता है। यह एक संवेदी मतलब क्या होता है? अंग होता है। आगे देखेंगे मानव नेत्र की संरचना। देखेंगे कि मानव नेत्र की संरचना क्या है। मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। मानव नेत्र के मतलब निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला देखेंगे क्या है इसमें? दीर्घ पटल। देखेंगे आपका कि दीर्घ पटल किसे कहते हैं? मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है जिसका व्यास लगभग 25 मिमी होता है तथा जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। यह अपारदर्शी परत कारा दृढ़ पटल कहलाती है जो नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। मतलब यह होता क्या है? यह एक जो है खोखले मतलब मानने से एक खोखले गोले की बात होता है। इनका व्यास 25 सेंटीमीटर होता है। यह आपके बाहर की ओर मतलब क्या? अपारदर्शी श्वेत प्रकाश की परत से ढकी होती है और इनमें जो है यह एक सुरक्षा कवच होता है। इसी को क्या कहा जाता है? दृढ़ पटल कहा जाता है। आगे देखेंगे रक्तक पटल। माने रक्तक पटल क्या है, किसे कहते हैं? श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्त पटल कहते हैं। यह काम रक्त पटल क्या है कि यह जो अंदर मानव नेत्र के अंदर एक जो काले रंग की झिल्ली होती है उसी काले रंग की झिल्ली को क्या कहा जाता है? रक्त पटल कहते हैं। यह काम क्या करता है? काले रंग के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करती है तथा आंतरिक परिवर्तन को रोकती है। यह क्या करती है? प्रकाश को अपनी ओर क्या करती है? अवशोषित करती है, खींचती है और आंतरिक परिवर्तन को रोक सकती है या रोकती है। मानव नेत्र की हम संरचना देखेंगे। इसमें आपका पहले मतलब क्या होता है? लेंस लगा रहता है यहाँ पर। इसके बाद आपका जलीय द्रव होता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी पुतली होती है। यह आपका क्या होता है? आइरिस होता है और यहाँ पर करेनिया होती है आपकी। यह बाहरी भाग आपका जो है रक्त पटल होता है और इसके अंदर भरा किया जाता है कचाब, जो कचाब द्रव भरा रहता है। इसके अंदर कचाब द्रव भरा रहता है और यह दोनों भाग आपका क्या होता है? पच्छाभी मांसपेशियां होती है। मतलब क्या? पच्छाभी मांसपेशियां होती हैं। इसके बाहर आपका दृढ़ पटल होता है। इसके अंदर जो है रेटिना होता है। यहाँ पर आपका पित्त बिंदु होता है। यहाँ पर आपका प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं। यहाँ पर अंध बिंदु होता है। तो इसी तरह मानव नेत्र की संरचना बनाई जाती है। यह आपका फिगर आगे देखेंगे। यह किसका फिगर है? मानव नेत्र के विभिन्न भाग। या मानव नेत्र क्या है? विभिन्न भाग हैं। सबका काम क्या होता है? अलग अलग हम देखेंगे। पहले करेनिया या स्वच्छ मंडल, इसी को क्या कहा जाता है? स्वच्छ मंडल। देखेंगे क्या है इसको। दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है। इसे करेनिया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। माने स्वच्छ मंडल या करेनिया से ही प्रकाश जो है
अंदर मतलब क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक, आगे देखेंगे आइरिस क्या है। करेनिया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस का मतलब क्या है, करेनिया तथा उसके पीछे अपारदर्शी झिल्ली होती है, उसी झिल्ली को क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। यह आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। माने कि आँख का जो रंग होता है, किसी का भूरा होता है या किसी का काला होता है, तो वह किसकी वजह से होता है, वह आइरिस के कारण वह निर्भर करता है कि वह कैसा आपका आँख की मानव नेत्र है।